नमस्कार, मैं प्रहलाद राय स्वर्णकार। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फोर्थ डे को पढ़ेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। पहले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम क्या कर रहे थे, टाइम डोमेन फंक्शन से एस डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट हो रहे थे। अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, जो फंक्शन है जो एस डोमेन में है, इससे हम वापस किस में आएंगे, टाइम डोमेन में। तो इसको लाप्लास जो इनवर्स लाप्लास, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एल इनवर्स। जैसे लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस विच इज इक्वल टू एफ टी। मीन्स एस डोमेन से वापस हम टाइम डोमेन में आएंगे। ठीक है, इसके लिए अब हमारे पास क्या क्या मेथड हैं, देखिए। करने के लिए सबसे पहले सिंपल मेथड है कि जब आपको कोई फंक्शन एफ एस दिया हुआ हो और उसके जो पोल्स हैं, एफ एस जो फंक्शन होगा हमेशा इस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कैटेगरी कर देते हैं कि जो फंक्शन एफ एस है, अगर इसके जो व्यंजक जो दे रखा है, अगर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे उसका इनवर्स लाप्लास करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एफ एस दिया हुआ है 1/s-3। चूंकि हमें पता है e की पावर 3t का लाप्लास क्या होता है, e की पावर -3t का लाप्लास होता है, e की पावर 3t का लाप्लास होता है s-3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे s-3 है, इट मीन्स अगर इसका हम लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट e की पावर 3t। तो एक पहला सिंपल मेथड हो गया कि डायरेक्ट मेथड मीन्स आपको जो है एफ एस जो दिया हुआ है उसके ऊपर सीधा हम फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड पे आएंगे हम, जब फंक्शन जो है एफ एस इस फॉर्म में दिया हुआ हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, तो इसके हम अलग अलग 3 केस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस, जब एफ एस के पोल्स हों, एफ एस के पोल्स जो है फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हों। ठीक है, एफ एस के पोल्स फर्स्ट ऑर्डर। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं एफ एस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर जो है नॉर्मली इस फॉर्म में होगा। मान लीजिए इसका ऑर्डर n है, तो ये होगा Sn प्लस Bn-1 S-1 प्लस Bn-2 Sn-2। इस प्रकार S की घटती हुई घात में लिखेंगे हम, प्लस B0। तो जो डिनोमिनेटर के जो है रूट्स हों, जब ds के रूट्स जो हैं रियल हों, रियल एवं डिस्टिंक्ट हों, अर्थात वास्तविक वह भिन्न भिन्न अलग अलग हो ना, अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, ds के हम रूट्स निकाल लेंगे और फाइनली जो है फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ns अपॉन s-s1 s-s2, इस प्रकार से s-sn, n रूट्स हैं, ये हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा अलग अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा k1 अपॉन s-s1 प्लस k2 अपॉन s-s2 प्लस इस प्रकार से
के अपॉन एस माइनस के टर्म इस प्रकार से लिखेंगे, लास्ट टर्म हो जाएगी के एन अपॉन एस माइनस एस एन। इस प्रकार से जो हमारा फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर प्रत्येक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे k1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k1 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा एन एस अपॉन डी एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस एस वन। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है इसमें रखेंगे हम s इज इक्वल टू एस वन। तो हमारे पास k1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जनरलाइज करेंगे तो हमारे पास kth टर्म कैसे आएगी, ये हो जाएगा एन एस अपॉन डी एस एस माइनस एस के, और उसमें रखेंगे s इज इक्वल टू एस के। इस प्रकार से हम k1 k2 से लेके kn की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब हम यहाँ रखेंगे तो फाइनली जो है हमारा जो फंक्शन है वो इस प्रकार से हो जाएगा। सारे सभी वैल्यू निकाल लेंगे, k1 अपॉन एस माइनस एस वन प्लस k2 अपॉन एस माइनस एस टू प्लस k अपॉन एस माइनस एस के, kn अपॉन एस माइनस एस एन। सबकी वैल्यू रख दिया। अब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बेस हो जाएगा, और यहाँ से फिर हमारे पास एफ टी आ जाएगा, एफ टी विच इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, और लाप्लास इनवर्स ऑफ ईच टर्म जो है इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास समीशन k इज इक्वल टू 1 टू k इज इक्वल टू n k e रेज टू पावर s k t, जहां t इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास ये सबसे पहला सिंपल केस हो गया कि जब हमारे पास जो फंक्शन है एफ एस इस फॉर्म में मिलेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हम कह रहे हैं कि जो पहला केस स्टडी कर रहे हैं कि इसकी जो एफ एस की जो पोल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर के पोल्स हों, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जो है इस केस में क्या हो गया, डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मीन्स वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। इस प्रकार से हम उसके फैक्टर कर लेंगे, और फाइनली हमारा जो व्यंजक है एफ एस इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम k1 k2 के सभी की वैल्यू निकाल लेंगे इन फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, फिर एफ एस को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो फिर हम जो इसके लाप्लास इनवर्स लिखेंगे, टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो एफ टी आ जाएगा, एफ टी इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारे पास पहला केस। अब करते हैं हम सेकेंड केस। केस सेकेंड, जब एफ एस में एक युग्म, एक पेयर जो है कॉम्प्लेक्स पोल्स हों, और बाकी जो सब है वह शेष फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हों। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार का होगा, एफ एस हमारे पास होगा एन एस अपॉन डी एस। तो यहाँ जो डी एस है डिनोमिनेटर है, इसके जो रूट्स हैं उसमें एक पेयर होगा कॉम्प्लेक्स का, और बाकी जो है फर्स्ट ऑर्डर के पोल्स होंगे। तो इस प्रकार के केस में हम क्या करेंगे कि जो इसके पोल्स हैं उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। मान लीजिए इसके दो पोल्स हैं, एक S1 जो इस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास j ओमेगा, और एक दूसरा पोल होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, वो हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस j ओमेगा। बाकी सारे फर्स्ट ऑर्डर पोल्स होंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एफ एस जो है तो इसके जो कोफिशिएंट हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस जे बी के फॉर्म में। तो जो दूसरा कोफिशिएंट हो गया k2
जिसको हम के स्टार बोलेंगे, हो जाएगा ए माइनस जे बी। तो हमारे पास एफ एस क्या बन जाएगा, ए प्लस जे बी अपॉन एस प्लस एल्फा माइनस जे ओमेगा। दूसरा कोफिशिएंट हो जाएगा ए माइनस जे बी अपॉन एस प्लस एल्फा प्लस जे ओमेगा प्लस के टू अपॉन एस माइनस एस टू। बाकी इस प्रकार से लिखेंगे इसको। और अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें केवल इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये जो है हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। बाकी सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और इस प्रकार से जो है हम एफ टी निकाल लेंगे इसका इनवर्स लाप्लास लेके। ठीक है, इसका जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एफ एस मान लीजिए, एफ एस गिवन है हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारे पास, डी एस एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। अब इसके क्या करेंगे, हम रूट्स निकालते हैं। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, s इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी ऑन ट्वाइस ए। तो ये हो जाएंगे -4 प्लस माइनस 16 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। और लिख सकते हैं हम इसको 4 प्लस माइनस माइनस की 16, और इसको लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस 4 आयोटा, और ये रूट्स हो जाएंगे -2 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो इसके जो दो रूट्स होते हैं वो हो गया हमारे पास, क्या क्या रूट्स हो गए, एक तो s हो जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, और दूसरा रूट्स हो जाएगा -2 माइनस 2 आयोटा। तो जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा वो हो गया 1 अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 आयोटा, और दूसरा हो जाएगा s प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो इसको आप सिंपल तरीके से भी ले सकते हैं, a अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, a स्टार, मीन्स इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट s प्लस 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम सिंपल तरीके से निकाल लेंगे a क्या हो रहा है हमारे पास, ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया हमारे पास। तो यहाँ से ये हो गया, तो a निकालेंगे, a इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन s प्लस 2 आयोटा। और इसकी वैल्यू कहाँ, किस पे निकालेंगे, s इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा, जहाँ ये 0 होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन s की वैल्यू रखेंगे -2 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 आयोटा। ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 4 आयोटा। इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस आयोटा बाई 4। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, रियल पार्ट इसका 0 माइनस आयोटा 1/4। तो a स्टार हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस आयोटा बाई 4। ठीक है, a और a हो गया, तो हमारे पास फंक्शन बन गया माइनस आयोटा बाई 4 अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस a स्टार हो गया हमारे पास आयोटा बाई 4 अपॉन s प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, एक यही आंसर हो सकते हैं। और अगर और इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये जो है क्या होगा, देखिए इसको अगेन अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और सिंपल कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आंसर रहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, जब एफ एस में जो है एक पेयर जो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं और बाकी फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हैं। लास्ट केस थर्ड कंसीडर करते हैं। केस थर्ड में जो है जब एफ एस
जो है में एफएस में मल्टीपल पोल्स हों, मल्टीपल पोल्स भी हों और वह फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हों। इस प्रकार में क्या होगा, एफएस जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसमें क्या होगा, जो डीएस के जो पोल्स हैं, डीएस के जो रूट्स हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझें। मान लीजिए ये हो गया हमारे पास एन एस अपॉन, इसको ले सकते हैं हम एस माइनस एस जीरो पोल है, ये मान लीजिए आपके 3 बार रिपीट हो रहा हो, और एस माइनस एस वन। मान लीजिए डीएस के जो है 4 पोल्स हैं, जिसमें से 3 पोल रिपीट हो रहे हैं और 1 पोल सिंगल फर्स्ट ऑर्डर पोल्स हैं। तो इस प्रकार के केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम K1 लिखेंगे और S माइनस एस जीरो की पावर 3, ठीक है। फिर इसको घटते हुए घात में लिखेंगे K2 अपॉन S माइनस एस जीरो की पावर 2 प्लस K3 अपॉन S माइनस एस जीरो। सिंगल घात तक आएंगे तो 3 टर्म होगी, और 4th टर्म हो जाएगी हमारी K4 अपॉन S माइनस एस वन। तो देखिए अधिकतम घात का टर्म पहले लिखेंगे, फिर के पावर को कम करते जाएंगे जब तक कि हमारी सिंगल फर्स्ट ऑर्डर पावर नहीं आ जाती। ये आ गई, यहाँ रख दिया तो 4 हो गया। देखिए कितने 4 पोल है तो 4 टर्म आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले केवल K1 की वैल्यू निकालेंगे। K1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन एस अपॉन डी एस इंटू एस माइनस एस जीरो की पावर 3, और इसमें जो है हम s की वैल्यू रखेंगे S0। इस प्रकार से हम K1 की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से K1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम K2 की वैल्यू निकालेंगे। K2 क्या होगा, K2 इसका एक बार अवकलन d बाई डी एस ऑफ दिस टर्म एन एस अपॉन डी एस एस माइनस एस जीरो क्यू, ये निकाल के उसमें s इजिकल टू एस जीरो रखेंगे। इसी प्रकार से K3 निकालेंगे, इसी टर्म का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके साथ ही साथ 1/2 का भाग भी लगाएंगे, d2 अपॉन डी एस स्क्वायर ऑफ एन एस अपॉन डी एस एस माइनस एस जीरो 3, और इसमें वैल्यू रखेंगे s इजिकल टू एस जीरो। तो इसको जनरल करते हैं। अगर हमारे पास जैसे हमारे पास 3 पोल रिपीट हो रहे थे, तो हमारे पास 3rd टर्म आ रही, उसमें ये जो है 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, 2 का भाग लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास n ऑर्डर, तो जो है हमारे पास n अगर रिपीट होते हैं तो यहाँ क्या होगा, 1 पावर कम आएगी। यहाँ मान लीजिए n+1 रिपीट होते हैं तो क्या kn लिखेंगे, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल n dn अपॉन ds की पावर n, और ये टर्म हो जाएगी K1 और s इजिकल टू S0। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। K4 एज यूजुअल हम पहले निकाले वैसे निकाल देंगे। इस प्रकार से जब हमारे पास पोल्स रिपीट होते हैं तो हम इस तरीके से इन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, और कोफिशिएंट की वैल्यू यहाँ रखने के बाद हम डायरेक्टली इसको फॉर्मूला बेस हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसको इनवर्स लाप्लास लेके और इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास fs दिया हुआ है s+1 अपॉन s+2 का स्क्वायर और s+3। देखिए एक एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में एक तो सिंगल पोल है, फर्स्ट ऑर्डर पोल है, और ये जो पोल है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे K1 अपॉन s+2 का स्क्वायर प्लस K2 अपॉन s+2, पावर कम करते हुए जाएंगे, 2 हो गया, लास्ट टर्म ये हो जाएगी K3 अपॉन s+3। तो सबसे पहले ये हो गया हमारे पास fs इजिकल टू s+1 अपॉन s+2 का स्क्वायर s+3, ये हो गया। तो अब हम सबसे पहले K1 की वैल्यू निकालेंगे। K1 इजिकल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये
एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 का स्क्वायर एस प्लस 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे एस प्लस 2 का स्क्वायर से, और इसमें वैल्यू लिखेंगे एस इजिकल टू -2। तो देखिए ये पावर कट जाएगी तो ये हो जाएगा एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3, और यहाँ वैल्यू रखेंगे एस इजिकल टू -2 रखें, -2 प्लस 1 -2 प्लस 3, ऊपर हो गया -1 नीचे हो गया 1 इजिकल टू -1। K1 की वैल्यू आ गई। K2 कैसे निकालेंगे? K2 जैसा मैंने बताया यहाँ पे एक बार अवकलन करेंगे d/ds ऑफ दिस। ये क्या है? ये हमारे पास s प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें वैल्यू रखेंगे s इजिकल टू -2। तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ uv मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले s प्लस 3 डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 माइनस s प्लस 1 अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर, ये टर्म होगी। और अब इसमें जो है हम वैल्यू रखेंगे s इजिकल टू -2, और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा s प्लस 3 माइनस s माइनस 1 अपॉन s प्लस 3 का स्क्वायर, और वैल्यू रखिए s इजिकल टू -2 रखना है, तो -2 रखेंगे तो ये s तो s ऊपर कट गया, ऊपर तो हो गया हमारे पास 2 अपॉन s इजिकल टू -2 रखेंगे तो -2 प्लस 3 मीन्स 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2। K2 आ गया। K3 एज यूजुअल उसी तरीके से निकालेंगे फर्स्ट मेथड से। K3 इजिकल टू दिस इंटू दिस, तो K3 हो जाएगा हमारे पास s प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर एट द वैल्यू ऑफ s इजिकल टू -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हो गया -2 और नीचे हो गया आपके पास -1 का स्क्वायर मीन्स 1, ये हो गया -2। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो बन जाएगा K1 मीन्स -1 अपॉन s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस K2 मीन्स 2 अपॉन s प्लस 2, K3 मीन्स -2 अपॉन s प्लस 3। तो हमारा जो गिवन फंक्शन वो ये हो गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इनवर्स लाप्लास ले लेंगे बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास ft विच इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ fs। तो प्रत्येक टर्म का इनवर्स ले लेंगे। देखिए s प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस, देखिए 1 अपॉन s स्क्वायर का मतलब तो हो गया t, और यहाँ s प्लस 2 है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन थ्योरम पढ़ी थी, तो s प्लस 2 आ रहा है, इट मीन्स e की पावर -2t। इस टर्म का करेंगे तो 2 कोफिशिएंट है, e की पावर -2t -2 s प्लस 3 e की पावर -3t, ये आपका आंसर होगा।